नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, आज हम सीखने जा रहे हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सके। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 126 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की जो क्लास है बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यह चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका कप एंड हैंडल क्यों कहते हैं, कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस और भी ऊपर जाने वाला है। यानी कि प्राइस पहले ऊपर तो जा ही रहा था ना, उसके बाद जब ये पैटर्न बनता है तब भी हमें सिग्नल देता है कि प्राइस जो है अब और भी ऊपर जाएगा, यानी कि प्राइस जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का नाम उसके शेप पर रखा गया है, मतलब ये आपको चार्ट पर बिल्कुल कप और हैंडल यानी कि कप की तरह देखने को मिलेगा। अब कप कैसे हो सकता है, तो ऐसे ही होता है ना कप, और उसके छोटकू सा एक हैंडल होता है। ठीक है, तो इस शेप में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। कप एक गोल यू शेप का हिस्सा होता है। ठीक है, हैंडल कप के बाद हल्की गिरावट जो हैंडल जैसा लगता है, यानी कि गिरावट भी हो सकती है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है। आगे हम चार्ट में बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, अब ब्रेकआउट हैंडल के बाद प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और ऊपर भागता है। ये पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट में पहले गिरावट आई, फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई, फिर हल्की सी गिरावट और आई है, फिर जोरदार तेजी आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कप एंड हैंडल पैटर्न बनता कैसे है। तो इस पैटर्न में 4 हिस्से होते हैं। तो पहला क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ कप प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, बॉटम ऑफ कप मार्केट स्टेबलाइज होता है। ठीक है, राइट साइड ऑफ कप प्राइस फिर से ऊपर चढ़ता है। हैंडल फॉर्मेशन थोड़ी सी गिरावट या साइडवेज मूवमेंट होती है, आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ब्रेकआउट रेजिस्टेंस टूटता है और प्राइस ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तब आप इसमें एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसके चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब आप इस चार्ट पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले तो यह शेप बनकर तैयार होता है। आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक यू शेप में बना हुआ है। ठीक है, सिंपल है। पहले क्या होता है, मार्केट में गिरावट होता है, फिर इसमें बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बायर्स फिर मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मार्केट जिस पॉइंट से गिरता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट जहाँ से गिरता है तो उस पॉइंट में वापस से मार्केट जाता है। ठीक है, तब यह एक यू शेप का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ये सब। उसके बाद आप देखेंगे ये तो लाइन हमें रखना ही है। चलिए, रेजिस्टेंस का लाइन है। तो मार्केट जैसे ही यू शेप बनाता है फिर क्या होता है, थोड़ी देर मार्केट डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। ठीक है, नीचे की ओर जा सकता है या फिर सीधा भी हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से आपको देखने को मिल सकता है। पर जब ये बनकर तैयार होता है, ठीक है, जैसे ही यू शेप बना उसके बाद ये जो हैंडल है
इसमें आपको मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरते हुए भी नज़र आ सकता है, फिर सीधा सीधा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसमें हम एंट्री कब करेंगे? जब ये पैटर्न बनकर तैयार होता है तो हमें सिंपली पता है कि यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके रखें, जैसे ही इस लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तब हम इसमें ऊपर के लिए एंट्री लेते हैं और हम चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो पैटर्न है आपको डेली देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना कि ये पैटर्न रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलेंगे। या तो 1 महीना लग सकता है, 2 महीना, ठीक है, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, लेकिन ये जब भी बनता है, बड़े बड़े जो प्रो ट्रेडर्स हैं इस पैटर्न का हमेशा वेट करते हैं और जैसे ही ये उनको नज़र आता है वो ऊपर के लिए ट्रेड बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना आपको एडवांस लेवल की क्लासेस में मिलता है, यानी कि पेड कोर्सेज में देखने को मिलता है। अगर मैं फ्री बता रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो की रिस्पेक्ट करना और लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई कि ये जो पैटर्न बनकर तैयार होता है तो यहाँ से तो हम समझ जाएंगे। तो यह एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनकर तैयार हो गया और जैसे इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेकआउट करता है तब हम इसमें चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टारगेट की बात करेंगे तो ये जो कप की शेप है ना, सीधा सीधा आपको लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि कप को 2 टुकड़ों में बांट देना है और बीच वाली जो लाइन होगी उसका डिस्टेंस को आपको देखना है और वही रेजिस्टेंस की लाइन जब ब्रेकआउट होता है तो उसके लेवल तक का आपको टारगेट रखना है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है? तो कप को जब हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे तब ये चीज़ हमें पता चलेगा। सिंपल है कि इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि हम टारगेट कहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो जब ये हैंडल बनेगा, सबसे लास्ट वाला जो कैंडल होगा उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट तो मैंने बता ही दिया है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब सिंपली आप इसमें भी वही देखेंगे कि मार्केट ने एक यू शेप को बनाया है, उसके बाद आप कप की जो हैंडल को देखना चाहेंगे तो हमें सिंपली एक लाइन को ड्रॉ करके रखना चाहिए पहले से। आप देखेंगे कि ऐसे करके एक हैंडल को बनाया, तो यह बनने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि यह एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है और यह मार्केट में हमें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिल सकता है। महीने, 2 महीने, 6 महीने लग जाते हैं इनको बनने में। इसको हम हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट और 7 मिनट में अगर ये मिलता है, 10 मिनट में मिलता है, 1 घंटा में मिलता है, तब हम इसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। लेकिन यह बड़ा टाइम फ्रेम में जब भी देखने को मिलता है तब हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है, हमें इस कप को 2 टुकड़ों में बांट देना। जैसे ही पैटर्न बनकर तैयार होता है तब हम इसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, आगे हम इसको टारगेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, 1 से 2 बार करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया, समझ में बिल्कुल आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट ऑन चार्ट। तो कप का आकार यू शेप में होना चाहिए। ठीक है, हैंडल छोटा और सैलो होना चाहिए, वॉल्यूम ब्रेकआउट के समय ज़्यादा होना चाहिए, हैंडल रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पर था, तो ये जो लाइन है ना भैया, यही है रेजिस्टेंस। तो ये देखेंगे आपके हैंडल के पास ये बना हुआ है। ठीक है, यही समझाना था। पैटर्न वीकली, डेली और हावरली में बन सकता है, लेकिन यहाँ पर से हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। हावरली अगर बनता है तो हम उतना प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं इसमें, लेकिन अगर डेली के चार्ट पे अगर मिल जाता है तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसकी सही बनावट क्या हो सकती है, तो यह 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में अगर बनता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि याद रखिए, अगर कप भी शेप का हो तो वो पैटर्न कमज़ोर माना जाता है। हमेशा जो कप आपने देखा है यू शेप में होता ही है। ठीक है,
अगर भी शेप में बनकर तैयार हुआ है तो यह हम कमज़ोर मानेंगे, मतलब हम इसमें रिस्क लेंगे क्या? कभी नहीं लेंगे। हमें हमेशा रिस्क इस पे लेना है, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं, लॉस करने नहीं आए हैं ना। एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एंट्री पॉइंट, जैसे ही प्राइस हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करे हम बाय करेंगे। अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तब हम बाय कर लेंगे आराम से, ठीक है। स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे, थोड़ा सा नीचे रखना है, जो भी मैंने दिखाया। टारगेट क्या करना है? तो कप को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे और जो बीच वाली लाइन होगी, ठीक है, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से जिसमें आपको समझ में आए। तो कप को हमें 2 टुकड़ों में बांटना है, जो बीच की लाइन होगी उसी को हम आगे ले जाकर टारगेट में फिक्स करेंगे और वहाँ तक हम अपना टारगेट को बुक कर सकते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल, अगर कप 50 पॉइंट का है तो ब्रेकआउट के बाद 50 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। कप का शेप बहुत ही सैलो या फिर ज़्यादा डीप होना, ठीक है। हैंडल बहुत बड़ा या बहुत लंबा होना। ब्रेकआउट लो वॉल्यूम पर होना है। पैटर्न पूरा बनने बिना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि पैटर्न पूरा बने बिना जल्दबाजी में एंट्री हमें कभी नहीं लेना चाहिए। ये लिख लो या फिर याद रख लो। सही तरीका, पैटर्न का पूरा फॉर्मेशन होने के बाद इंतज़ार करें ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से होती है तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि पैटर्न ट्रेडर के साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। पहले गिरावट में लोग डरते हैं, जैसे ही कैंडल बनता है ना, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कप है और ये हैंडल है, ठीक है। तो कप में कई बार जो होगा तो सीधा सीधा कंसोलिडेशन होता है, कई बार होता है नीचे की ओर कंसोलिडेशन होता है। तो जब नीचे आने लगता है तो लोग डरने लगते हैं। तब क्या होता है कि नए जो ट्रेडर्स थे वो फटाफट से बेचने लगते हैं और बेचने के बाद ही अगले ही पल मार्केट में एक बड़ा मूव होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जो प्रो ट्रेडर्स थे वो बैठे होते हैं, उनको पता है कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसीलिए हमेशा पैटर्न के बनने के बाद कंफर्मेशन का वेट करें और ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क लें, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कप बनता है, फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर, यानी कि हैंडल में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा कि मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है, और फिर बाइंग के कारण ब्रेकआउट होता है। ये पैटर्न इसलिए काम करता है क्योंकि बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर की ओर पुश करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए, टिप्स फॉर ट्रेडिंग कप एंड हैंडल। तो पैटर्न को पूरा बनने दो, वॉल्यूम को कंफर्म करो, ब्रेकआउट के बाद एंट्री लो, फेक आउट से बचो, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, ऑल रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब इसी को हम देखेंगे रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी हमने देखा था सीधा कप, ठीक है, जस्ट उसके उल्टा कप हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। रिवर्स यानी कि बेरिश कंटिन्यूएशन ये पैटर्न होता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही शेप बनकर तैयार होता है। ये कप हो गया, ठीक है। जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये सपोर्ट का लाइन है पुराना, इससे पहले वाला में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की लाइन। इस बार ये सपोर्ट की लाइन को ब्रेक डाउन करेगा और टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं? तो फिर से हमें 2 टुकड़ों में बांटना है कप को, और यही टारगेट यहाँ से हम नीचे की ओर ले सकते हैं और हम इसमें गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, इतनी बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा चार्ट में भी देखेंगे कि प्राइस पहले तो ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे वो धकेलते हैं, और एक यह उल्टा यू यानी कि इन्वर्टेड यू के शेप में तैयार करते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन होता है या फिर अप ट्रेंड में कुछ देर के लिए जाता है, जिसमें डर लगने लगता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से निकल जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, और अगले ही पल मार्केट में एक बड़ा गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है।
और प्राइस आप देखेंगे कि नीचे यानी कि ब्रेकडाउन होकर नीचे टूट चुका है। अगर यहाँ से हम लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करके रखते हैं सपोर्ट की लाइन को, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता तब हम यहाँ पर गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस एडवांस लेवल को सीख कर ट्रेडिंग कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। और तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें जितना हो सके, और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।